ये दो बातें, एक तो विपक्ष में कई सारी पार्टी ऐसी हैं जो हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहती हैं। तो हम तो पक्षधर हैं, सपोर्ट करते हैं और हमेशा महिला से संबंधित अगर कभी बिल की बात आई, हमेशा कुमारी बहन मायावती जी ने सपोर्ट किया और पिछले दिनों लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हमेशा महिला बिल का समर्थन करने की बात कही। और आज भी हम, ताकि इसका कोई इंटरप्रिटेशन गलत ना निकाल ले, पूरी तरह हम समर्थन करते हैं। और 33 के बजाय अगर ये 50% हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि 17% लोग इनकी जगह दूसरे लोग जो स्त्री जाति में नहीं है, जो पुरुष जाति के लोग हैं, वो एमपी बन के आ जाते हैं। तो अभी भी आरक्षण नहीं, जो अन्याय होता रहा, जो इनके हकों की दूसरे लोग फायदा उठाते रहे, दूसरे लोग बनते रहे, तो अब उसी बार उनको अब हक मिलेगा और इसका फायदा 100% आने वाले समय में मिलेगा। और हमारी पार्टी का ये भी इसके साथ एक मांग है कि जो 33% आरक्षण है उसमें दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए। अकील साहब, आपके पास आता हूं, आप बैठकें करते रहे, यहाँ फैसला हो गया। आप बैठकें ही करते रहे और यहाँ फैसला हो गया। 27 साल के बाद हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। 27 साल के बाद अमीश जी, 27 साल के बाद फैसला होता है। आप ये बताइए मुझे, 2010 में पारित हो चुका था ये बिल राज्यसभा के द्वारा और वो अभी भी स्टैंड करता है। कैसे? तो 2010 में कांग्रेस के टाइम में इस बिल को पारित कर दिया था राज्यसभा ने, वो अभी भी स्टैंड करता है। अभी राज्यसभा में पारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले ऑलरेडी स्टैंड करता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, नहीं स्टैंड करता सर, ये गलतियां धीरेन्द्र चौधरी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। वो ये रिपोर्ट है सर पूरी, अमीश जी चेक कर लीजिएगा प्लीज, इसको चेक कर लिए, रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी आपको चेक करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब हार लगी दिखने तो आरक्षण लगे बटने, ये इनकी अभी स्ट्रेटेजी है। आप ये बताइए, 2019 में सोनिया गांधी ने इनको पत्र लिखा था मोदी जी को कि भाई हम आरक्षण में आपके साथ है। 2018 में राहुल गांधी ने इनको पत्र लिखा प्रेसिडेंट बनने के बाद कांग्रेस के, भाई हम आपके साथ में हैं। और इनके घोषणा पत्र में 2014 के और 2019 के मोदी जी के घोषणा पत्र में ये शामिल था। अभी तक क्या कर रहे थे मोदी जी, बताइए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से हुआ है ये। देखिए, वजह से मैं नहीं बोल रहा हूं, जो होना चाहिए था कांग्रेस ने 2010 में पास कर दिया था। सुनीता दुग्गल, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। देखिए सुनीता दुग्गल जी, देखिए ऐसा इस समय करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। आप लोगों के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। ये कांग्रेस ने जी मैं वही कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस ने, उनके पास मौका था, इतने साल तक जो है वो उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने इस बिल को, बल्कि मैं कहूंगी कि तहस नहस करके रख दिया। और जो मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि आज जो उनके अलायंस में है, जो ऐसे ऐसे शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं कि परकटी महिलाएं जो हैं अब इसमें संसद में दिखने लगेंगी, महिलाएं जो हैं अब हम पर राज करने लगेंगी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले। और महिलाओं के लिए क्या बोलेंगे? इतनी महिलाएं जो नंगा करके उनको परेड कराई जा रही थी, मोदी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं उसके लिए। आप बताइए, तो मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। महिलाओं की बात करेंगे तो देश के अंदर महिलाओं की दुर्गति जो हो रही है वो मोदी जी के शासन में हो रही है। आरजेडी के बिहार की सरकार के अंदर आज जो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने उस बिल को संसद के अंदर फाड़ने का काम किया। और मोदी जी 2010 में फिर क्यों नहीं किए 2014 में? ये बताइए आप। लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। 10 साल से अकील खान, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, नहीं, ये आपके परंपरा ही है कि कोई अगर आपको, तो कम से कम पहली बात तो ये है अमीश जी कि आप कोई महिला बिल के ऊपर जो है, आज ये जो बिल पेश हुआ है इसमें आपको सारी महिलाएं रखनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि आपको अभी इसी चीज की गरिमा नहीं है कि केवल एक महिला यहाँ पर है, उसकी बात को पूरा होने दीजिए आप कम से कम। और आप बीच में किस तरह से, हमने अभी जब अमीश जी मांगेंगे आपसे, मेरी बात का जवाब अमीश जी मांगेंगे, आप जो है सीधा मेरे से बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू। मुझे ये बीजेपी के लिए फिट है खाने के दांत। आप जब आपकी बारी आए तो आप इससे भी बढ़िया लकोक्तियां बोल सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया, आपको मुहावरा बोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन बात को पूरा रखने दीजिए आप। आप माइक नीचे रखिए और उनको 40 सेकंड दीजिए बोलने के लिए। लेट रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि हमारी सरकार ने ना केवल जो है ये जो बिल आया है इसके ऊपर हम बात करें, बल्कि मैंने जैसा पहले कहा कि एक गरीब से गरीब महिला से लेकर और एक बड़ी से बड़ी महिला जो पोजीशन पर है, उसके लिए जो जिस तरह की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। आज की तारीख में हमारी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री महिला है, 12 महिला है।
आप ये देखिए, सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हैं। सबसे ज्यादा अगर 33% संगठन के अंदर किसी का रिजर्वेशन है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और आप लोग बात करते हैं, आप लोग, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो है वो खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और ठीक है जी। और ठीक है, मैं अकील खान अब आप ही नहीं है, खाली आप ही नहीं है, लेकिन मलूक नागर, ये जो कहानी अकील खान बोल रहे थे सुनीता दुग्गल जी को कि ये राज्यसभा में बिल पास हो गया था, वो आज भी स्टैंड करता है, इस कहानी में कितना दम है या ये सिर्फ किस्सा और कहानी है? ये बिल तब पास हुआ था। आराम से समझनी पड़ेगी बात ये। आज आधीर रंजन जी ने पार्लियामेंट में सबके सामने कहा, टेलीविजन पे आपने भी दिखाया और देखा कि मीरा कुमार जी ने कहा था संसद बननी चाहिए, ये तो हमारी सोच थी, संसद सबकी है, इस पे भी शुरुआत हमने की थी, महिला बिल पे भी शुरुआत हमने की थी। अगर भाई संसद की शुरुआत भी तुम्हारी थी, सोच भी तुम्हारी थी, तो तुम कंफ्यूज क्यों हो? तुमने फिर पिछले दिनों खिलाफत क्यों करी? एक तो ये है। दूसरा, जो आज सदन में जितना कानूनी प्रक्रिया के तहत सदन में चलते हुए में माननीय गृह मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि अगर किसी लोकसभा के टर्नओवर में कोई बिल आता है, चाहे राज्यसभा में पेश करो चाहे लोकसभा में पेश करो, और वो टर्नओवर जब खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डीम टू बी अनफैक्चुअस हो जाता है वो बिल। तो अब ये बिल नया दोबारा दोनों जगह जाएगा। ये लागू नहीं होता है। माइक तो उठाइए, आप जल्दबाजी में हैं। ये लागू नहीं होता है जनाब अली। राज्यसभा इज परमानेंट। राज्यसभा में लोकसभा से कंपेयर मत कीजिए इसको। ओके, सुदीन भदौरिया इस पे क्लैरिफिकेशन दे देंगे। ये जो कांग्रेस बार बार क्रेडिट लेने, मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है मेरी। आप 10 मिनट रुकिए, एक सेकंड। ओके, सुदीन भदौरिया। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो बिल आया था तो उस समय प्राइवेट मेंबर्स बिल, महाराष्ट्र की सांसद हुआ करती थी प्रमिला दंडवते। प्रमिला दंडवते जी को आज हमें याद करने की जरूरत है। उन्होंने इस बिल को तमाम महिलाओं के साथ जो उनके साथ जुड़ी हुई थी उनके सहयोग से इस बिल को तैयार किया। और उसमें मैं ये भी आज कहना चाहूंगा कि सुषमा स्वराज जी भी थी, उसके अंदर सीपीएम से बृंदा करत थी, डॉक्टर रंजना कुमारी थी, कई महिलाएं थी। पर राज्यसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में पारित होने के बाद किन लोगों ने, किन पार्टियों के लोग वो थे जिन्होंने फाड़ा, ये भी तो हमें वो राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ वो स्टैंड नहीं करता ना। देखिए, ये तो कानूनी पक्ष वाले, कानूनी सलाहकार बतलाएंगे। आप कौन से कानूनी पक्ष हैं? नहीं, आप कौन से कानूनी पक्ष हैं? परमानेंट है राज्यसभा। नहीं, परमानेंट तो नहीं होता। देखिए, इसमें भी एक चीज, देखिए उसमें भी आप कांग्रेस को क्रेडिट दीजिए, लेकिन थोड़े एनेक्डोट समझ लीजिए। जिस समय ये 10 वर्षों तक तो होता है, देखिए उसके बाद अगर ये समय पूरा हो जाए तो वो फिर वो भी इनफ्रक्चुअस हो जाता है। ये कहाँ लिखा है सर? ये लिखा होना नहीं है, ये आप पता करिए। मैं तो अब ज्यादा मैं बहस करने के लिए नहीं, आप ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। 10 साल ये संसद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं 10 साल का। राज्यसभा के अंदर पास है, वो स्टैंड करता है अभी। ये आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच गलत है। सुनीता दुग्गल, मलूक नागर और सुदीन भदौरिया तीनों एक आवाज में बोल रहे हैं कि ये नहीं होता। आप चेक कर लीजिए। सांच है ही नहीं तो आंच ही आंच है। ओके, सांच है ही नहीं, ये आंच ही आंच है। ओके, एक सुनीता दुग्गल जी, देखिए जो विपक्ष की परेशानी है, इंडिया अलायंस की परेशानी है, इंडिया अलायंस की परेशानी है, वो ये है कि आप इसका पॉलिटिकल गेन लेने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि राहुल जी ने भी चिट्ठी लिखी थी, जयराम रमेश कह रहे हैं, सोनिया जी ने भी कहा था, तो वो तो चाह ही रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि क्रेडिट लेने की होड़ इसके लिए भी है? क्योंकि कांग्रेस ने भी एक समय पर इसकी पहल करी थी, हालांकि वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। देखिए अमीश जी, बात बिल्कुल क्रेडिट लेने की है, यहाँ पर क्रेडिट लिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन जो उनके पास मौका था उस मौके में उन्होंने इसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करते हुए इस बिल के ऊपर कुछ नहीं किया। और आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस तरह से, मैं अगर बात करूं कि राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति महिला जो है और वो भी आदिवासी महिला आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आज अगर राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो विभाग है रक्षा मंत्रालय का, वो पिछली सरकार के समय में एक महिला को, निर्मला सीतारमण जी को जो है वो हमारी सरकार ने दिया। और अब वित्त मंत्रालय जो है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को दिया। विदेश मंत्रालय जो है हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी के पास था। तो महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाता है, ये अगर कहीं देखना हो तो वो केवल और केवल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। ये पॉलिटिकल गिमिक भी है, जो पॉलिटिकल गिमिक
कोट एंड कोट मैं ऑपोजिशन की भाषा में बोल रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। रमण जी का अपना कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, सारा ये कंट्रोल this is- करते this is- हैं no, this is हमारे wrong. मोदी जी। No, you can't say this. दूसरी चीज मैं आपकी एक और बात बोलना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं ना कि आरक्षण आज की डेट में चाइना में इंडिया से डबल है महिलाओं को आरक्षण, और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश और डेढ़ चाइना गुना कैसे है? अभी जो इंडिया में आरक्षण है ना, जो महिला संसद है, चाइना में किस तरह का लोकतंत्र है ये सब दुनिया जानती है, ऐसे उसमें आप महिलाओं की बात करते हैं। इन बातों में तो आपको चाइना बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, चाइना के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है आपके मन में? आपके मन में चाइना के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? वहाँ पे किस तरह का लोकतंत्र है ये सब जानते हैं। जवाब वो कह रहे कि इंडिया अलायंस जब बन गया तो ये भारतीय जनता पार्टी डर गई और उस डर के कारण ये बिल लेकर आया। मुझे लगता है कि डरने की जरूरत तो अब इनको है, क्योंकि इनके पास जो अलायंस के अंदर जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, उन लोगों के जो वो नेता हैं, वो नेता हैं जिन्होंने जो है बिल की कॉपियों को फाड़ा था संसद के अंदर। वो नेता हैं जो ऐसे शब्द जो है शब्दावली इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे उसमें अगर चिंता किसी को करने की जरूरत है तो इन लोगों को करने की जरूरत है कि ये लोग कैसे इस बात को लेकर एकता बनाएंगे। और उसके यूपी के अलायंस में थे, मलूक नागर, क्या लालू यादव यूपी के अलायंस में नहीं थे? अमीर जी एक मिनट, इनके हिमाचल में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, कर्नाटक में सरकार, कितनी महिला मंत्री बनाई है इन्होंने? इनसे पूछे जरा। ठीक है, जवाब पूछिए हिमाचल में कितनी महिला मंत्री? डिफरेंस है जरूर, कोई ऑटोक्रेसी नहीं, हिटलरवादी नहीं है कि मोदी जी ने बोल दिया उसके लिए कोई भी अपोज नहीं कर सकता। ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल है और ब्यूटी भी है डेमोक्रेसी की कि भाई बिल पास नहीं हुआ, अटका रहे थे। कितनी महिलाएं मंत्री हैं आपकी कर्नाटक की सरकार में? कितनी महिला मंत्री आपकी हिमाचल की सरकार में है? आप महिलाओं की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हम जो करके दिखाते हैं महिलाओं के लिए, वो अगर किसी की सरकार ने किया तो हमारी सरकार ने किया। 40% है पूरे देश के अंदर। आपके जो स्टेट है जिसमें बीजेपी राज करती है, बताइए कितने परसेंट है, ये बताइए आप। मैंने आपको बताया कि हमारे जो संगठन के अंदर 33% महिलाएं हैं। हमारा संगठन महिलाओं की जो है जब तक उनके हैं, हमारे संगठन के, हमारे संविधान के अंदर, हमारी पार्टी के संविधान के अंदर लिखा हुआ है 33% जो है, 33% जो है इसके अंदर रिजर्वेशन हमारे संगठन के अंदर 12% है। मैं निवेदन करूंगा, आज ऐसा खुशी का अवसर है, इसको कटुता में ना परिवर्तित किया जाए। मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुख की बात है। आज हमारे संसद में मनमोहन सिंह जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, सब लोगों ने इस बात को समझा कि हम सब लोग इस नए एक इतिहास की शुरुआत हो रही है, तो कटुता के साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ होना चाहिए। और 24 का चुनाव अब बहुत सन 52 से लेके हम अब तक चुनाव देखते रहे हैं और चुनाव आएंगे, और इसके बाद जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर जिनका मन बड़ा होता है वही इतिहास बनाया करते हैं। तो आज मोदी जी ने इतिहास बनाया है, आज नरेंद्र मोदी ने इतिहास बनाया है। नहीं कर रहा है निस्संदेह, अगर अखिल खान आपके बीच में वो नहीं बोले, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं। निस्संदेह अगर ये बिल पास होता है, महिलाओं को 33% आरक्षण का जो वादा रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत समय से ये अधूरा पड़ा था, अगर पूरा होगा तो इतिहास में दर्ज होगा, क्यों नहीं होगा दर्ज? इसको ये बड़े मन की बात है, ये नरेंद्र मोदी के क्रिटिक है। देखिए सुनीता दुग्गल, आज तो प्रधानमंत्री के जो क्रिटिक भी हैं, विरोधी पार्टियां भी है, वो भी कह रही हैं कि इतिहास तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इतिहास नहीं है, लेकिन ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में भी लिखा जाएगा। लेकिन 2-3 चीजें जो कि सवालों के घेरे में है। शिवसेना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे गुट की, उन्होंने ट्वीट करा है कि ये एक्चुअली परिसीमन के बाद लागू होगा, 2026 के बाद लागू होगा, 2029 के चुनाव में लागू होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ संदेह पैदा कर रही है विपक्ष के खेमे में। योर टेक ऑन दैट? देखिए ऐसा है अमीश जी, कल जो है इसके ऊपर पूरी चर्चा होगी और मुझे लगता है कि सभी जितने भी दल हैं उनको अपना अपना पक्ष इसके अंदर रखना चाहिए, और जो भी इसका मंथन करने के बाद जो निकलेगा, मुझे लगता है कि उसके बाद सर्वसम्मति के साथ इस बिल को पास करना चाहिए। मलूक नागर, एक सेकंड, मलूक नागर, ये जो 29 में ये लागू होगा, 26 के परिसीमन के बाद, इसको लेकर जो कई पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी के जो खिलाफ है, उन्होंने सवाल खड़ा करा है मंशा के ऊपर। योर टेक? देखिए ये वैसे तो थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा जी, तो पर जो कल मिनिस्टर बोलेंगे वो क्या क्या बातें रखते हैं
उसके बाद जितने एमपी बोलेंगे वो क्या क्या बातें, क्या क्या डिमांड रखते हैं, जो प्रोविजन है पार्लियामेंट का, और सबकी बातें मिनिस्टर वहां बैठ के नोट करते रहते हैं। फिर बाद में बिल पास होने से पहले मिनिस्टर खड़े होकर के क्लेरिफिकेशन देते हैं और एक एक पॉइंट का जवाब देके जब जाते हैं। तो असली बात तो कल पूरी चर्चा के बाद निकल करके आएगी। आप सब एमपीज हैं और इस समय व्यूअर्स देख रहे हैं, पीछे संसद भवन दिख रहा है। पुरानी संसद का अनुभव और नई संसद का अनुभव कैसा रहा? मलूक नागर, आपसे शुरुआत करता हूं, फिर सुनीता दुग्गल और फिर भदौरिया साहब, आपने भी पुरानी संसद में तो गए हो आप, तो इस वजह से ऐतिहासिक रहा, ऐतिहासिक क्षण थे। आज 1917 में बननी शुरू हुई और 26 में पूरी। 1927 में पहला सेशन आजादी के पास इस बिल्डिंग में चला। सख्ती आजादी से पहले यहाँ से देश चलता था। डेवलपमेंट पुरानी संसद में मिस क्या करेंगे? अच्छा, और जो 1947 के बाद भी, आजादी के बाद पूरी सख्ती यहाँ से चली, और आज जो हमारे पैसे और हमारे पसीने से बनी हुई संसद, जो हमारे लिए मंदिर की तरह, संविधान मंदिर, उसमें से निकल के उनको क्या कहेंगे?